नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस टॉपिक को लेकर के होड़ मची हुई है कि आर्मी एमईएस की वैकेंसी आ गई। आर्मी एमईएस की वैकेंसी आ गई। पहले ये जानेंगे हम लोग कि आर्मी एमईएस की वैकेंसी क्या है और कितने दिन पहले ये आई थी। देखिए, आर्मी एमईएस की वैकेंसी जो है ये 2 साल पहले आई थी। इस वैकेंसी की पोस्ट थे 41,822 पोस्ट थे। इसके 2 साल पहले ही इसको बता दिया गया था कि 41,822 पेपर में छपा था। कई जगह नोटिफिकेशन भी देखने को मिला था कि 41,822 पोस्ट आ रहे हैं। लेकिन ये ओरिजिनल वेबसाइट पर, सरकारी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर नहीं आया था। लेकिन अभी 5-10 दिन पहले क्या हुआ है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर www.mes.government.in की वेबसाइट पर, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस साइट पर इसका फॉर्म आया था, इसका नोटिफिकेशन आया था। उसमें लिखा गया था कि 41,822 वैकेंसी है आर्मी एमईएस की और इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 16 नवंबर। लेकिन साइट पर इतना लोड बढ़ गया कि साइट क्रैश हो गया। तो लास्ट डेट तो 16 नवंबर बताया गया था। खैर, डेट आगे बढ़ेगा, उसमें आप टेंशन मत लीजिए। अगर साइट किसी लोड की वजह से क्रैश हुआ है, किसी अन्य कारण से क्रैश हुआ है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उस फॉर्म को आगे बढ़ाए। वो समझ लीजिए कि अगर साइट अच्छा हो जाता है, साइट बढ़िया हो जाता है, तो हमें लगता है कि दिसंबर तक फॉर्म जाएगा। और फॉर्म बहुत ज्यादा है, 41,822 फॉर्म है, तो बहुत बड़ी चीज है और बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए कि आप लोग भरिए और इसमें मेहनत करिए और 41,822 जो वैकेंसी आएगी इसमें आप लोग सफल हो जाइए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एमईएस होता क्या, आर्मी एमईएस क्या होता है। तो एमईएस का मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। एमईएस का मतलब है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ये आर्मी में भी होता है, एयरफोर्स में भी होता है, नेवी में भी होता है, ये हर डिपार्टमेंट में होता है। ये पुलिस में भी होता है, स्टेट पुलिस जितने भी होते हैं इसमें भी एमईएस का पद होता है, ऐसा बात नहीं। लेकिन एमईएस के पद को पुलिस विभाग में अलग से भर्ती नहीं किया जाता है। जो पुलिस आते हैं, जो कांस्टेबल भर्ती होकर के, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होकर के आते हैं, उसको उसी में से उनकी योग्यता के अनुसार उनको रख लिया जाता है। किसी को स्टोर में रख लिया जाता है, किसी को कैश कार्यालय में रख लिया जाता है, किसी को स्टोर में रख लिया जाता है, किसी को कैंटीन में रख लिया जाता है। तो इसका अलग से वैकेंसी नहीं आती है, इसका उन्हीं में से सेलेक्ट कर लिया जाता है। जिनका जिनका योग्यता एक निकाल जाता है नोटिफिकेशन की, भाई जो जो योग्य है और जो इच्छुक है वो इसमें आ सकता है। तो लोग फॉर्म भर देते हैं, उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि पहले से सेलेक्ट होते ही हैं। लेकिन आर्मी एयरफोर्स नेवी में ऐसा नहीं होता है, इसकी अलग वैकेंसी आती है। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का फुल फॉर्म होता है और इसका फील्ड वर्क से कोई लेना देना नहीं होता है, सीधा बात समझिए। इसका ऑफिस से लेना देना होता है, ऑफिस वर्क से। इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहले ही डीवी हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें पहले ही हो जाता है। इसके बाद लिखित एग्जाम होता है। इसके बाद कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए अलग से कंप्यूटर टाइपिंग पूछा जाता है कि टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए। तो कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है। तो उसको हम बताएंगे, पूरा क्लियर आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे भर्ती होना है। तो आर्मी एमईएस ये एयरफोर्स का भी अंग है, आर्मी का भी अंग है, नेवी का भी अंग है। ये तीनों सेनाओं का अंग है एमईएस। एमईएस, अब ये जानिए कि एमईएस के फॉर्म को कितना रुपया भरने में लगेगा। पहले ये यहां से शुरू करते हैं कि कितना रुपया फॉर्म को भरने में लगेगा। लोग जो जनरल कास्ट के लड़के हैं, जो जनरल कास्ट के लड़के हैं वो 100 रुपया, जनरल और ओबीसी 100 रुपया इस फॉर्म को भरने में लगेगा। एससी एसटी को कोई शुल्क नहीं देना है। इसमें अब देखिए कि वैकेंसी कितनी है। जो मैट की वैकेंसी है 27,920 है। मल्टी टास्किंग स्टाफ की जो एमटीएस की वैकेंसी है 11,316 है। स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है 1,026 है। डक्ट्समैन की जो वैकेंसी है 944 है। आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट गार्ड की वैकेंसी जो 44 है। बैरक स्टोर ऑफिसर की जो वैकेंसी 120 है और जो सुपरवाइजर बैरक स्टोर की वैकेंसी वो 534 है। यानी कुल मिलाकर के 41,822 वैकेंसी है। तो अब ये जानेंगे हम लोग कि पहले तो जनरल और ओबीसी के 100 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने में। जनरल जो बच्चे होंगे, जो जनरल से, जो ओबीसी से, जो एससी से होंगे, जो एसटी से होंगे, उनको कोई शुल्क नहीं देना है, उनको फ्री में ये फॉर्म भर दिया जाएगा, उनको कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहले इसमें हम जानेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका एग्जाम सिलेबस क्या है, क्या पूछा जाता है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलती है, जॉब का प्रोफाइल क्या है, कैसा जॉब है और जॉब का लोकेशन क्या है, कैसा इसका किस प्रकार का ये जॉब है, कहां कहां इसकी पोस्टिंग मिलेगी हमको। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आइए पहले जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होता है। आप लोग ये जान गए हैं कि जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया। जो एससी और एसटी के बच्चे होंगे उनको कोई भी फीस नहीं देना है, नॉट कोई फीस नहीं देना है उनको, ठीक। अब देखिए जो एमटीएस की वैकेंसी है इसमें 18 से 25 मांगा गया है। जनरल का 18 से लेकर के 25 के बीच में होना चाहिए आपका, तो आप एमटीएस की फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन होता है 10th पास। एमटीएस की जो वैकेंसी है इसमें 10th पास होता है और 18 से 25 एज मांगता है। जो स्टोर कीपर की वैकेंसी होती है उसका एज का लिमिट होता है
18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए आपका स्टोर कीपर के फॉर्म आप भर सकते हैं अगर इतना है तो। क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12 पास, सिर्फ 12 पास, और एमटीएस में सिर्फ 10th पास होना चाहिए आपको। नेट की जो वैकेंसी है, जो नेट की वैकेंसी है इसमें 18 से 27 एज है और 10th पास चाहिए और इसके साथ साथ आईटीआई का कोर्स होना चाहिए। जो नेट की वैकेंसी 18 से 27 एज होना चाहिए और 10th पास और प्लस में आईटीआई होना चाहिए आपके पास, ठीक। जो स्टोर ऑफिसर और सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है इसमें 21 से 30 एज होना चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात करके जो हम बता रहे हैं, इसमें एज 21 से 30 होना चाहिए और क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट, आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी आर्ट्स से हो, साइंस से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कॉमर्स से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। स्टोर ऑफिसर और सुपरवाइजर के लिए एज होना चाहिए 21 से 30 एज जनरल की कैटेगरी की हम बता रहे हैं। अब आइए इस पर देखते हैं कि इसमें पूछा क्या जाता है। तो पहले तो आपका एग्जाम होगा, जितने भी पद हैं इन सारे पदों के लिए एक ही एग्जाम होगा। इसमें पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा। 25 क्वेश्चन 25 नंबर का जनरल अवेयरनेस यानी जनरल सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन रहेगा और उसका एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर। नंबरिकल यानी नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एक संख्या है 5, उसमें 20 जोड़ा जाए तो कितना आएगा, ऐसे करके 25 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 25 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग रहेगा, जैसे न्यूमेरिकल टाइप के नंबर टाइप के रहेंगे, तो उसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। रीजनिंग आपका रहेगा, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। और आपका इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। तो आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, यानी 25-25 नंबर के ये चारों सब्जेक्ट रहेंगे और 25-25 क्वेश्चन इन सबका रहेगा, यानी 25-25 दूनी 50, 25-3 75, 25-4 100, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर रहेंगे। आपको 90 मिनट समय मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट समय देना पड़ेगा, यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर आपको बनाना है। तो सामान्य ज्ञान तो भाई जो आएगा वो आप मारेंगे। रही बात न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल में आप थोड़ा बनाना पड़ेगा उसको, रीजनिंग में, इंग्लिश में भी जो आएगा वो मारना पड़ेगा आपको, ठीक। तो ये जान गया आप क्या एग्जाम में पूछा जाता है। अब एग्जाम में तो ये सारी चीजें पूछी जाती है, लेकिन सारे पोस्टों के लिए यही एग्जाम होगा। इसके बाद जब एग्जाम हो जाएगा तो कुछ पोस्टों के लिए, जैसे स्टोर कीपर की पोस्ट हो गई, सुपरवाइजर की पोस्ट हो गई, इन पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। इस स्टेप के बाद आपको टाइपिंग में, जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश की आप टाइपिंग करते हैं तब 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश का टाइप करना पड़ेगा। उस पर नंबर नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बहुत कम समय बहुत कम कर दे रहे हैं तो उस पर नंबर ज्यादा आपको मिलेगा, बस पासिंग है उसका, या पास कर जाए। हिंदी अगर टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइपिंग करना होगा, कुछ पोस्टों के लिए, सारे पोस्टों के लिए नहीं है। और अब हम देखेंगे कि इनकी सैलरी कितनी होती है। तो जो एमटीएस की सैलरी है वो 34,000 सैलरी है आपको है। जो ट्रेनिंग में आप जाएंगे तो तुरंत आपको 34,000 रुपया मिलेगा। पहले ट्रेनिंग में पैसा नहीं मिलता था, लेकिन इस बार अब क्या हो रहा है, अब संशोधन हो गया है हर सेनाओं के नियम में, हर जगह के नियम में, कि आपको ट्रेनिंग में ही सैलरी मिलने लग रही है। पुलिस में भी यही हो रहा है, पहले नहीं मिलता था ट्रेनिंग में सैलरी, 3,000 4,000 रुपया पहले खर्चा के लिए मिलता था, लेकिन इस बार अब क्या हो गया है कि जैसे आप ट्रेनिंग में जाएंगे वैसे आपको पूरा पेमेंट, फुल पेमेंट मिलने लगेगा। जो मेट की वैकेंसी आई है उसमें 36,000 आपको हैंड मिलेगा, हाथ में आपको 36,000 रुपया मिलेगा। और जो अदर पोस्ट है, जैसे सुपरवाइजर की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, उसके लिए आपको 50,000 रुपया हैंड में हाथ में मिलेगा। तो इन सारी चीजों को आप जान गए। जैसे अब कुछ ऐसे पोस्ट हैं, ये देखिए, ये जितने सारे पोस्ट हैं ये सब ऑफिशियल काम है, जितने भी काम है सब कागज से रिलेटेड काम होंगे। जैसे मान लीजिए स्टोर कीपर की पोस्ट है, तो स्टोर कीपर में कुछ करना नहीं, स्टोर कीपर में कंप्यूटर से रिलेटेड काम होगा, बिलिंग का काम होगा, बिल बनाना होगा, जितने भी कैंटीन के चाहे जितने भी सामान होते हैं उसका बिल बनाना होगा। एमईएस मतलब होता ही है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। कुछ ऐसे पोस्ट हैं कि उनके लिए आपको, जैसे आर्मी का बंकर बनाना हुआ, आर्मी की जो फेमस फेमस गाड़ी आती है उसमें कुछ बनाना हुआ, कुछ बिगड़ गया उसमें बनाना हुआ, बंकर बनाना हुआ, बहुत तमाम तरह की चीजें हैं आर्मी में, उन चीजों को बनाना हुआ तो एमईएस की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इसकी वैकेंसी को भरा जाता है। जो 41,822 वैकेंसी है, ये हमेशा वैकेंसी आती है, ये एक बार नहीं आई है, पहले भी आती रही है, लेकिन ये वैकेंसी इस बार लेट आई है क्योंकि इसकी घोषणा 2 साल पहले ही कर दिया गया था। इस बार क्या किया गया है कि घोषणा तो कर दिया गया है 2 साल पहले, लेकिन वैकेंसी लेट आई है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितना फीस लगेगा, किस एज के लोग भर सकते हैं, और इसको भरने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, किस प्रकार की योग्यता आपको चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी ये भी बता दिए, काम क्या रहेगा आपका ये भी बता दिए। जैसे स्टोर कीपर जो हम एक ओवरऑल बता रहे हैं कि आपको यही रहेगा, मैंने इससे ज्यादा नहीं रहेगा, मैंने ऑफिस का काम रहेगा, फील्ड वर्क का काम आपको नहीं रहेगा। जितने भी इसमें पोस्टें बताएं सब ऑफिस की काम है, कागज से रिलेटेड काम रहेगा, प्रिंटिंग से रिलेटेड काम रहेगा, बिलिंग से रिलेटेड काम रहेगा, तो यही काम है। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि आप लोग ये जान गए होंगे कि किस प्रकार की वैकेंसी है और कब आएगी। हमें लग रहा है कि जब साइट क्रेश हो गया है तो हो सकता है कि 5 या 7 दिन में साइट को बना दिया जाएगा और फिर से ये नोटिफिकेशन साइट पर डाल दिया जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और रही बात इस चैनल पर, तो इस चैनल को लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए, 10 और लोगों को सब्सक्राइब करिए, और देखिए इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित कीजिए ताकि हमारी भी मनोबल बढ़े और 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अगर 500 से ऊपर सब्सक्राइबर तो हम पॉलिटी का इस पर बेस्ट शुरू करेंगे, और पॉलिटी का हम जब बेस्ट शुरू करेंगे
तो जो पढ़ रहे हैं उनको तो ये मालूम होगा ही होगा कि किस प्रकार पढ़ना है, किस तरह तैयारी करनी है, क्या पूछा जाएगा भाई तुरंत वही जो हम बताएंगे वही हम कोशिश यही रहेगी हमारी कि वही आए पेपर में, तो उनको तो फायदा होगा ही होगा। लेकिन जो रोड पर चल रहा है, जिसको पढ़ाई से कुछ भी ताल्लुक नहीं है, वो भी उस वीडियो को जब देखेगा तो अपनी योग्यता को पहचान पाएगा, अपने अधिकार को जान पाएगा। ठीक, तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करिए, आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सभी को बताइए, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सबको बता दीजिए कि एक नया आया है, नया चैनल आया है जिस पर सर पढ़ाते हैं और बड़ा ही सुंदर पढ़ाते हैं और बताते हैं कि अगर ज्यादा हो जाएगा, हमारा हाईलाइट हो जाएगा वीडियो, तब हम पॉलिटी का बेस शुरू करेंगे। जब पॉलिटी का बेस शुरू करेंगे तो आप लोग देख लेंगे कि कैसे हम वीडियो बनाते हैं और कैसे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से अधिक लोगों को तो प्रसारित करिए इस वीडियो को, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके, आपके लिए हम कुछ कर सकें। ठीक है मित्रों, तो नमस्कार, जय हिंद।